हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लगरखा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन क्या है? नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। तो साइटोस्केलेटन किसका नेटवर्क है? फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क है। इट कंसिस्ट ऑफ, साइटोस्केलेटन में क्या क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म आप सबको पता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये हमारी सेल हो गई, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। सेल और न्यूक्लियस के बीच का जो पोर्शन होता है, इसमें जिलेटिनस फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में यहां प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में क्या क्या आते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनको एक साथ हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। फंक्शन क्या है साइटोस्केलेटन का? मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये मोटिलिटी, सेल की मोटिलिटी में हेल्प करता है एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो साइटोस्केलेटन के फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। साइटोस्केलेटन का फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सेल की मोटिलिटी है ना, सेल की मोटिलिटी या सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है एंड सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है। तो ये तीन फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं: मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, सबको बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल। इनमें से साइटोस्केलेटन का फंक्शन कौन सा नहीं है सेल के अंदर? तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है पहले। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनेल एंड सेल मोटिलिटी। ठीक है, तो इसमें से हमने कौन सा नहीं पढ़ा है? इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों ही क्या है? सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं। ठीक है, किसकी? ये यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल। ठीक है, अब सीलिया, सीलिया क्या है? स्मॉल स्ट्रक्चर। सीलिया कैसे होते हैं? छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये कोई सेल हो गई और इसमें ये छोटी 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 स्ट्रक्चर्स हो गए, ये होते हैं सीलिया। ठीक है, ये ऐसे करके सेल में बहुत सारी छोटी 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 होते हैं, ये हो गए सीलिया। सीलिया वर्क लाइक ओर्स। ओर्स, सीलिया किसकी तरह काम करते हैं? ओर की तरह। ओर्स मतलब क्या होता है? पतवार, जैसे नाव चलाते हैं ना, उसको बोलते हैं ओर। तो सीलिया वर्क लाइक ओर्स and cilia causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। तो cilia क्या करते हैं? यहाँ पे ये वर्ड आपको याद रखना है। cilia किसका मूवमेंट करवाता है? या तो सेल या तो सराउंडिंग फ्लूइड का। अभी इस लाइन की इंपॉर्टेंस आपको आगे समझ में आएगी जब हम पढ़ेंगे फ्लैजिला। तो चलिए फ्लैजिला देखते हैं। फ्लैजिला, फ्लैजिला कैसा होता है? कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है सीलिया से। ठीक है, एंड फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला क्या होता है? सीलिया से बड़ा होता है और सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो सीलिया था वो या तो सेल का मूवमेंट करवा रहा था या तो सराउंडिंग फ्लूइड का, बट जो फ्लैजिला है वो ओनली सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब फ्लैजिला कैसा होता है? फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये सेल हो गई हमारी और ये फ्लैजिला हो गए। ठीक है, ये फ्लैजिला सीलिया से लंबे होते हैं। The prokaryotic bacteria also possesses flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella। Very important line है। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी फ्लैजिला होते हैं, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से कैसे डिफरेंट होता है? स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होता है, नॉट फंक्शनली, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको फंसा सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है? सीलिया। सीलिया का सिंगुलर क्या होता है? सीलियम। और फ्लैजिला का सिंगुलर क्या होता है? फ्लैजिलम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
ये इनकरेक्ट, इस क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सीलिया आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। फ्लैजिला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ये भी सही है, ऐसी ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेसेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ये भी सही है, ये लाइन भी हमने पढ़ी है। सीलिया आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? डी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीलियम और फ्लैजिलम के बारे में। तो ये क्या है? सीलियम और फ्लैजिलम कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलियम और फ्लैजिलम, आगे हम डायग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, एक बार रीड कर लेते हैं। सीलियम और फ्लैजिलम किससे कवर होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनके कोर को क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। तो सीलिया और फ्लैजिला के कोर को क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। अब एक्सोनीम के बारे में पढ़ते हैं। एक्सोनीम possesses a number of microtubules। एक्सोनीम में क्या होता है? बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल रन करते हैं। Axoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules। जो एक्सोनीम होता है उसमें 9 डबलेट्स होते हैं। 9 डबलेट्स कैसे होते हैं? 9+2, मतलब 9 डबलेट्स होते हैं 9+2 के फॉर्म में, ठीक है। ये आगे हम डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, और वन पेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में भी लोकेट होते हैं, ठीक है। Such an arrangement of axonal microtubules is referred to as the 9+2 array। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? 9+2 array, ठीक है। चलिए अब हम आगे डायग्राम देखते हैं। ये देखें, ये हमारा सीलिया या फ्लैजिला हो गया। सीलिया या फ्लैजिला किससे कवर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या थी? कवर्ड, सीलिया और फ्लैजिला कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट क्या कहलाता है? कोर। और इसके कोर को क्या बोलते हैं? सीलिया फ्लैजिला के कोर को क्या बोल रहे हैं हम? एक्सोनीम, ठीक है। अब एक्सोनीम के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं? possesses a number of microtubules। तो एक्सोनीम में क्या है? बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए बहुत सारे, और ये सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है। एक्सोनीम में क्या है? 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सोनीम में क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए हमारे। इस तरह के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और एक माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है? डबल, दो मिलकर के एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, इसलिए हम उसको 9 डबलेट्स बोलते हैं, ठीक है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, एक माइक्रोट्यूब्यूल 2 से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम इसको डबलेट बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स। और 1 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में लोकेट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। सेंट्रल टिब्यूल्स। सेंट्रल टिब्यूल आपस में किससे कनेक्ट होते हैं? ब्रिजेस, ब्रिज के द्वारा। ये सेंट्रल टिब्यूल किससे जुड़े हुए होते हैं? ब्रिज, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेंट्रल टिब्यूल किससे कनेक्टेड होते हैं? ब्रिजेस के द्वारा। और इंक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। सेंट्रल टिब्यूल्स किससे इंक्लोज होते हैं? सेंट्रल शीथ। ये हमारी सेंट्रल शीथ हो गई, ठीक है। सेंट्रल शीथ के बारे में पढ़ते हैं हम। सेंट्रल शीथ connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke। ये सेंट्रल शीथ है। सेंट्रल शीथ हर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी हुई है, किसके द्वारा? रेडियल स्पोक के द्वारा, ठीक है। ये हमारा रेडियल स्पोक हो गया। तो सेंट्रल शीथ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से किसके द्वारा जुड़ी हुई है? रेडियल स्पोक के द्वारा। तो बताइए कितने रेडियल स्पोक मिलेंगे हमें? टोटल 9 रेडियल स्पोक। 9 रेडियल स्पोक क्यों मिलेंगे? क्योंकि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरल में प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे पेरिफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए हमें रेडियल स्पोक भी 9 मिलेंगे। दे आर, ये देखें, देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। जो हमारे सेंट्रल के माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंटर वाले, वो किससे जुड़े हुए थे? ब्रिजेस के द्वारा। अब जो हमारे पेरिफेरी के माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, किसके द्वारा? लिंकर्स के द्वारा, ठीक है। ये आपस में किसके द्वारा कनेक्टेड है? लिंकर्स के द्वारा। ये आपको लिंकर्स, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? ब्रिजेस के द्वारा। एंड जो पेरिफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? लिंकर्स के द्वारा, ठीक है। Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal bodies।
तो दोनों सीलिया एंड फ्लैजिला कहां से इमर्ज होते हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसल बॉडीज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स के बारे में। तो सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम में क्या होता है? 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। ठीक है, किससे सराउंडेड होते हैं? एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel। यहां पे आपको 2 शब्द बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों सेंट्रियोल कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किस तरह का रहता है? कार्टव्हील टाइप का। ठीक है, कार्टव्हील टाइप का ऑर्गेनाइजेशन रहता है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। कौन? सेंट्रियोल्स, जो कि सेंट्रोसोम में प्रेजेंट। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। Centrioles किसके बने हुए होते हैं? 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein के। ठीक है, तो centrioles किसके बने हुए होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। Each of the peripheral fibril is triplet। The adjacent triplets are also linked। तो ये हो गया हमारा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। ये हो गए हमारे सेंट्रियोल के ट्रिपलेट्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने सीलिया फ्लैजिला में पढ़ा था, वहां पे हमको 9+2 अरेंजमेंट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमको 9+3 का अरेंजमेंट मिल रहा है। ठीक है, याद रखना है आपको। सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल में 9+3 का अरेंजमेंट मिल रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड द हब। ठीक है, अब जो इसका सेंटर पार्ट है सेंट्रियोल का, वो क्या कहलाता है? हब। क्या कहते हैं उसको? सेंट्रल हब। Hub is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made up of protein। अब ये हब किससे कनेक्ट है? ये सेंट्रल हब है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से किसके द्वारा कनेक्टेड है? रेडियल स्पोक्स के द्वारा। ये रेडियल स्पोक्स के द्वारा। ठीक है, और यहां पे उसको हम क्या बोल रहे हैं? यहां पे हब प्रेजेंट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द एक्सोनीम यूजुअली has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of central located microtubules। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? एक्सोनीम ऑफ सीलियम possesses a number of microtubules running perpendicular to the long axis। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 दोबारा पढ़िए। एक्सोनीम ऑफ सीलियम possesses a number of microtubules running perpendicular to the long axis। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।